नमस्कार दोस्तों, मैं संजीत सिंह राठौर फिर से आप सभी का राठौर वर्ल्ड की दुनिया में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और फिर से एक बार मैं पर्यायवाची शब्द का वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हो रहा हूं। मित्रों, इससे पहले मैंने पर्यायवाची शब्दों का एक और वीडियो दे रखा है, इसीलिए मैंने कहा एक बार और, जिसमें मैंने पानी, कमल, बादल, समुद्र, मछली, नाव, कामदेव, रात, चंद्रमा, राक्षस, देव, गंगा, नदी, स्वर्ग, इंद्र, आकाश, पक्षी, सांप, शंकर और मोर जैसे शब्दों का पर्यायवाची या समानार्थी आपको बताया। लेकिन इससे एग्जाम्स के लिए यही सिर्फ शब्द सफिशिएंट नहीं थे, इसलिए हमको महसूस हुआ कि एक और वीडियो की आपको ज़रूरत है, जिसमें मैं आज और अन्य महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों की व्याख्या इस वीडियो में करूंगा, जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आइए चलते हैं फिर से एक बार पर्यायवाची शब्दों की चर्चा करने। मित्र, मैंने यहाँ पर लिखा क्या, दिन, और दिन का पर्यायवाची हम एक बात बता दे रहे हैं कि अक्सर एग्जाम्स में जो पूछा गया है वह पर्यायवाची है दिवा, दिवस, वासर, वार और आहन। ये जो बार बार एग्जाम्स में पूछे गए, दिवा, दिवस, वासर, वार और आहन। लेकिन कुछ हमारे मित्रों का डिमांड था कि सर जरा दिन का, किताबों में पर्यायवाची जो किताबें हैं उसमें दिवा, दिवस, वासर तक ही दिया हुआ है, तो हमने इसको सर्च किया है सर, और बीपीएससी और यूपीएससी के एग्जाम से क्वेश्चन जब उठाए तो वहाँ पर प्रमाण भी पूछा गया है और याम भी पूछा गया है। लेकिन एसआई वगैरह लेखपाल में जो जनरल कंपटीशंस हैं उनके लिए ध्यान देना है कि दिवा, दिवस, वासर, जिनके विषय में आप जानते भी हो, वार और आहन को फोकस करना है। और इन चार को तो आप जानते हो, दिवा, दिवस, वासर, और जैसे वार लिखते हैं ना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो वो रहता है। अब मैटर आया सूर्य पर, तो सूर्य को दिन का देवता कहा गया। सूर्य को दिन का देवता कहा गया। तो जितने दिन के पर्यायवाची हैं उनमें आपको क्या जोड़ देना है, कर। दिन के पर्यायवाची में क्या जोड़ना है, कर या इस शब्द जोड़ना है। जब कर जोड़ते हैं तो दिनकर बनता है, और जब इस जोड़ेंगे तो दिनेश बनेगा। तो दिनकर यानी दिन को करने वाला क्या हुआ, सूर्य हुआ। दिवाकर, दिवा मतलब भी क्या है, दिन है, तो दिवा को करने वाला सूर्य हुआ। एक पॉइंट ये बड़ा हाईलाइटेड है यार, ये तरणी, तरणी को बार बार आप थोड़ा फोकस करना। तरणी दीर्घई में तरणी मीन्स नाव होता है, और ये श्रुतिसम भिन्नार्थक, और तरणी माने सूर्य होता है। और तरणी की ये सूर्य की बेटी जो है वो यमुना है, इसीलिए मैंने यमुना के पर्यायवाची में तरणी तनुजा लिखा है। और जो अनुप्रास अलंकार में वो बार बार पूछा तरणी तनुजा तत्तमाल तरुवर बहुछाए, तो वहाँ तरणी तनुजा का आज आप अर्थ समझ गए होंगे कि तरणी तनुजा का मतलब यमुना होता है, तो उसकी भी चर्चा करूंगा। तो सूर्य को तरणी भी कहा गया। भानु और भास्कर आप जानते हो। अंशुमाली, अंशु माने किरण, ये किरणों की माला को लेकर चलते, किरणों के पुंज को लेकर चलते ही नहीं, इसलिए अंशुमाली कहा गया। और इन्हें आदित्य के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर एक मैटर आया कि जिस प्रकार दिन को करने वाले सूर्य थे, इसलिए उसमें कर लगा दिया। तो सूर्य के पुत्री का नाम, सूर्य की कल एग्जाम में पूछा पुत्री का क्या नाम है, तो वह उत्तर यमुना होगा। तो सूर्य के पर्यायवाची में यदि आप सुता लगाते हो, सुता माने बेटी, या तनया लगाते हो, तनया मीन्स भी पुत्री, या पुत्री लगाते हो, या अंत में आप प्रत्यय जा लगाते हो, जा, ये है ना जा, तो ये सभी के सभी पर्यायवाची किसके बन जाएंगे, यमुना के। यमुना के पर्यायवाची के लिए नो हेडक, नो चिंता। क्या सिर्फ सूर्य के पर्यायवाची में बेटी, सुता, तनया, पुत्री या जा लगाया जा सकता है, और लगा के यमुना का निर्माण हो जाएगा। उसी आधार पर देखो, तरणी तनुजा एक ही शब्द है। तनुज माने पुत्र और तनुजा मीन्स पुत्री, तो तरणी तनुजा यानी सूर्य की पुत्री यमुना। सूर्य सुता, सुता का मतलब भी बेटी होता है। सूर्य सुता, सूर्य पुत्री किसे कहा गया, यमुना को कहा गया। ये याद रखना, कालिंदी याद रखना, कालिंदी, कालिंदी किसको कहा गया, ये विषधर नाग के कारण इनका जल काला पड़ गया था, कालिंदी ने कहा गया।
अर्कजा, अर्कजा का मतलब यहाँ पर मैंने एक पर्यायवाची सूर्य का नहीं लिखा। अर्क का मतलब सूर्य होता है, अर्क शब्द का अर्थ सूर्य होता है, और सूर्य से जन्म लेने वाली, जा प्रत्यय का मतलब जन्म लेने वाली। तो सूर्यजा, भानुजा, अर्कजा, तरणीजा, रवि तनया, तनया मीन्स विपुत्री, ये सभी पर्यायवाची किसके बन जाएंगे? यमुना के। तो दिमाग में रहेगा ना कि सूर्य के पर्यायवाची में तनया, पुत्री, सुता, जा, तनुजा लगाकर यमुना का पर्यायवाची निर्माण हो जाएगा। बस याद केवल एक शब्द रखना है, कालिंदी। ठीक है, अब आते हैं कृष्ण पर। तो कृष्ण को समझाने के साथ मैं बता दूं कि कृष्ण और विष्णु, कृष्ण को भी विष्णु, कृष्ण को विष्णु कहा गया और विष्णु को ही कृष्ण कहा गया। विष्णु मानव रूप में नहीं थे और कृष्ण किस रूप में थे? मानव रूप में थे। तो ये यशोदा के पर्यायवाची में जितने भी यशोदा के पर्यायवाची है, तो ये यशोदा नंदन कहा गया, नंद नंदन कहा गया, जिसको मैंने नहीं लिखा है। यशोदा नंदन, नंद नंदन कहा गया, यदुनंदन कहा गया, तो यशोदा पुत्र कहा गया। तो यशोदा और नंद बाबा के पर्यायवाची में नंदन या पुत्र जोड़कर किसका निर्माण हो सकता है? कृष्ण का। लेकिन जो एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, तो इसके लिए अगर कभी पूछ दे तो दिक्कत में मत आना। नंदन शब्द, पुत्र शब्द यशोदा और नंद बाबा के साथ जुड़ा हो तो कृष्ण का पर्यायवाची होगा। उसके अतिरिक्त मोहन, मन को मोहने वाला मुरलीधर, इन्हें मुरलीधर भी कहा गया। मैंने कहा मुरारी, हाँ एक शब्द मदन, मदन जो है भूल कर भी पर्यायवाची कृष्ण का मत मानना। मदन कामदेव का पर्यायवाची है, मदन कामदेव का पर्यायवाची है, और मोहन और मुरारी किसका पर्यायवाची है? कृष्ण का। इन शब्दों के पर्यायवाची 2-4 बार 5 बार आप सुन लो, कान में जैसे गाना लगाते हो ना, तो मेरा वीडियो चालू करके कान में डाल दो, 2-4-5 बार सुनोगे, वो सारा का सारा आपका हो जाएगा। याद मत करने बैठना यार, याद करने से कुछ नहीं होगा, बस 2-4 बार सुन लो। तो मोहन मुरारी ये गोपाल, गोपों में श्रेष्ठ थे, इसलिए इन्हें गोपाल कहा गया। गिरिधर, पर्वत को आप लोगों ने सुना होगा ना, गोवर्धन पर्वत को उंगली पे टांग लिया, तो इनको गिरधर कहा गया। केशव, केशव की इन्हें केशव कहा गया। ब्रजवल्लभ कहा गया, ब्रजवल्लभ ब्रज के रक्षक थे, इसलिए इन्हें ब्रजवल्लभ कहा गया। और हाँ, इन्हें एक ये भी टाइटल मिली किसकी? रणछोड़ की। रणछोड़, प्रभु कृष्ण को रणछोड़ की भी डिग्री मिली हुई है, तो रणछोड़ भी किसे कहा गया? कृष्ण को कहा गया। और मैंने कहा ना कि जो कृष्ण का पर्यायवाची है वो लगभग विष्णु का भी पर्यायवाची होगा। देखो जैसे माधव, माधव विष्णु का भी पर्यायवाची और कृष्ण का भी पर्यायवाची है। केशव कृष्ण को भी कहते हैं और विष्णु को भी कहते हैं। गोविंद कृष्ण को भी कहते हैं और विष्णु को भी कहते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, चतुर्भुज यह भगवान का स्वरूप है और ये मानव स्वरूप है। तो कृष्ण मानव स्वरूप में थे, 2 भुजाओं के साथ थे। वो केवल 2-3 बार जब अर्जुन को और अपनी माँ को दर्शन दिया, वो अलग बात थी, तो विष्णु रूप में दिए थे। तो विष्णु को चतुर्भुज कहा गया, लेकिन कृष्ण को चतुर्भुज नहीं कहा गया क्योंकि वो मानव रूप थे। फिर क्या कहा? दामोदर जो है वो कृष्ण का भी पर्यायवाची है और विष्णु का भी पर्यायवाची है। फिर कहा चक्रपाणी, ये भगवान स्वरूप है, ये मानव स्वरूप नहीं है, ये भगवान स्वरूप है, इसलिए चक्रपाणी कभी भी कृष्ण का पर्यायवाची नहीं होगा, वो विष्णु का पर्यायवाची होगा। और लक्ष्मी के जो पति थे, लक्ष्मी भगवती रूपेण थी, भगवती रूपेण, और विष्णु भगवान रूप थे, लेकिन कृष्ण मानव रूप थे। और मानव रूप में कृष्ण की पत्नी का नाम रुक्मिणी था और उनकी प्रिया जो थी वो राधिका थी। लेकिन भगवान स्वरूप में विष्णु की पत्नी का क्या नाम था? लक्ष्मी था। इसलिए लक्ष्मी के पर्यायवाची में रमापति, आप पति शब्द जोड़ोगे तो वह किसका पर्यायवाची बनेगा? विष्णु का। कभी भूल कर कृष्ण का मत मारना। तो ये चीजें समझ में आ गया कि भैया विष्णु के पर्यायवाची के लिए सिर्फ चतुर्भुज और दामोदर, चतुर्भुज और दामोदर याद रखना है। और माधव, केशव, गोविंद, दामोदर और लक्ष्मीपति, लक्ष्मीपति, चतुर्भुज, चक्रपाणी और लक्ष्मीपति को दिमाग में सेटिंग बना के रखो कि विष्णु का है। लेकिन मोहन, मुरारी, गोपाल, गिरधर, गिरधर मानव रूप में थे, केशव, ब्रजवल्लभ, रणछोड़, ये सभी के सभी पर्यायवाची सिर्फ और सिर्फ
कृष्ण के हैं, लेकिन ये माधव केशव गोविंद दामोदर कृष्ण के भी पर्यायवाची हैं और विष्णु के भी पर्यायवाची होंगे। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। अब बात आते हैं लक्ष्मी की। तो लक्ष्मी को रमा कहा गया, कमला कहा गया, कमला। और यहां पर देखे होंगे कमलासना, तो इनका ब्रह्मा का आसन भी, ब्रह्मा का आसन कमलासन, ब्रह्मा का आसन भी कमल था और लक्ष्मी का भी आसन कमल था। तो कमलासना स्त्रीलिंग शब्द है और कमलासन पुल्लिंग शब्द है, इसलिए कमलासन पर्यायवाची ब्रह्मा का हुआ और कमलासना पर्यायवाची लक्ष्मी का हुआ। रमा, कमला, इंदिरा, पद्मा, पद्मजा, इनका जन्म पद्म से हुआ था, इसलिए इन्हें पद्मजा कहा गया। और ये समुद्र की पुत्री थी, इसलिए इन्हें सिंधु सुता भी कहा गया है। कमल पर इनका आसन था, इसलिए कमलासना है और ये स्त्री से भी संबोधित की जाती हैं। क्लियर कट। अब आते हैं ब्रह्मा पद। तो विधि को बनाने वाला, इस संसार का रचनाकार, स्वयंभू, जगत निर्माता, प्रजापालक, ये सभी के सभी पर्यायवाची किसके होंगे? ब्रह्मा के होंगे। इस सृष्टि का निर्माण ही ब्रह्मा ने किया, विष्णु पालनहार है ना। तो ये रचयिता ब्रह्मा का विधि भी इन्हें कहा गया। विधि का मतलब कानून होता है, संसार को कैसे चलना है इसका कानून बनाने वाले कौन है? ब्रह्मा है। सृष्टि को जन्म देने वाला ब्रह्मा है। विधि या विधाता कहा गया इन्हें। और ये चीज याद रखना, चतुरानन कई बार पूछा गया बहुब्री समास में, जिसके 4 मुख हैं या 4 मुख वाला अर्थात ब्रह्मा। ये हिरण्यगर्भ भी कहलाते हैं और ये कमल पर आसन होने के कारण इनका कमलासन और लक्ष्मी के लिए कमलासना। इन्हें करतार भी कहा गया। एक श्रुति भिन्नार्थक शब्द में करतार और कांतार ये एक शब्द आते हैं। तो कांतार जंगल का पर्यायवाची है और करतार किसका पर्यायवाची है? ब्रह्मा का। विरंची बहुत इंपॉर्टेंट, सो इंपॉर्टेंट, विरंची बार बार पूछे जाने वाला और आज भी ब्रह्मा को कहा गया। अब आया बात पार्वती की। तो पार्वती का पर्यायवाची देखो, मैंने पार्वती, गणेश और दुर्गा तीनों को ऊपर नीचे लिखा, इनका बड़ा ही एक क्लोज रिलेशन है। पार्वती के लगभग पर्यायवाची दुर्गा के भी हैं और दुर्गा को ही पार्वती भी कहा गया है और पार्वती ही दुर्गा हैं, उनके अवतार अलग अलग हैं। ठीक है, तो पार्वती की पहले चर्चा करते हैं, देखेंगे आप दुर्गा में भी मिलेंगी। इन्हें गौरी कहा गया। पार्वती को गौरी और दुर्गा को महागौरी। पार्वती को गौरी, दुर्गा को महागौरी कहा गया। इन्हें गिरिजा कहा गया। गिरिजा माने पर्वतराज हिमांचल, राजा हिमांचल की पुत्री कौन थी? पार्वती थी, इसलिए इन्हें गिरि माने पर्वत, इन्हें गिरिजा कहा गया। शैल का मतलब भी पर्वत होता है, तो ये शैल सुता कहलाई, शैल पुत्री कहलाई, शैलजा कहलाई। समझ रहे हो ना, जा लगा देने से यार पुत्री बन जाती है। शिवा, शिव की अर्धांगिनी होने के कारण शिवा कहलाई। और ये भवानी भी है, भव माने होना। बिना पार्वती या दुर्गा के आदेश के इस सृष्टि में कुछ भी संभव है ही नहीं। तो जिनके आदेश पर सब कुछ होता है वो भवानी है। और भवानी दुर्गा को भी कहा गया और भवानी पार्वती को भी कहा गया। ये अर्पणा है और इनका पर्यायवाची दुर्गा भी है। इनका पर्यायवाची दुर्गा है, लेकिन ध्यान रहे दुर्गा का पर्यायवाची पार्वती नहीं है। दुर्गा का पर्यायवाची पार्वती नहीं, बट पार्वती का पर्यायवाची दुर्गा है। तो फिर बोला इन्हें अंबिका भी कहा गया और दुर्गा को भी अंबिका कहा गया है, अंबा कहा गया है। अब आते हैं जरा पार्वती के बाद मैं यहाँ पहले गणेश को छोड़ के दुर्गा की चर्चा कर लेता हूँ। दुर्गा में देखो चंडिका याद रखना है गुरु, चंडिका। दुर्गा ने अवतार लिया था, जब महिषासुर को मारना था तो चंडिका अवतार था, इनका चंडी का अवतार बन गई थी। इन्हें सिंहवाहिनी कहते हैं। ये पार्वती जी सिंहवाहिनी नहीं है, लेकिन दुर्गा सिंहवाहिनी है। सिंह वाहन वो तो पार्वती का ही स्वरूप था यार। जब उन्होंने सिंह पर चढ़ करके और महिषासुर को मारा, तब भाई पूरी सृष्टि जब हार गई थी, यहाँ विधि में, इस विधान में कोई ऐसा नहीं था जो महिषासुर को मार सके। तो माता को किसका रूप धारण करना पड़ा? दुर्गा का। इन्हें कालिका भी कहा गया, ये काल को जीत चुकी थी। तो काल को जीतने वाला पुल्लिंग में कालजेयी कहलाता है और स्त्रीलिंग में कालिका कहलाती हैं। ये कल्याणी भी हैं, जगत का कल्याण करने वाली। इन्हें कामाक्षी भी कहा गया, अक्षी माने आंख होता है। सुभद्रा, सुभद्रा भी कहलाई और ये महागौरी भी कहलाई। अब बीच में मैटर आया गणेश का।
तो गणेश पार्वती जी और शंकर जी के पुत्र थे, और ये गणेश का नाम शंकर जी के गण थे, गण। तो गणों के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट HOD कौन थे? गणेश थे। तो गण धन ईश, यानी गणों में जो श्रेष्ठ हो वो गणेश कहलाया। इनका, वो आप कहानी में नहीं जाएंगे, इनका पूरा का पूरा बदन, इनका मुख किसका था? हाथी का था, इसलिए इन्हें गजानन कहा गया, लंबोदर कहा गया। इनको लड्डू पसंद था, इसलिए इन्हें मोदक प्रिय कहा गया, है ना। और ये शिवसुत कहलाए या गौरी सुता कहलाए, ये शिवसुत या गौरी सुता कहलाए। देखो गणपति गजबदन, हाथी का बदन था, गजानन गज का मुख था, लंबोदर इनका उदर मने पेट, उधर लंबा हो जिसका अर्थात उधर लंबा हो जिसका अर्थात गणेश। ये बहुब्री समास के, इसमें बहुब्री समास के बहुत सारे गुरु उदाहरण हैं। आज बहुब्री समास का बड़ा ढेर सारा कंसेप्ट क्लियर होगा पर्यायवाची में। इन्हें एक दंत कहा गया, गणेश को एक दंत, और वक्रतुंड, महाकाय और विनायक भी इन्हें कहा जाता है। तो हमने अभी कुछ इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछे जा रहे हैं उन पर्यायवाची की चर्चा की। चलो हम अगले पर्यायवाची शब्दों की चर्चा करते हैं। अब अगला पर्यायवाची रावण। अगर हम रावण की बात करें तो रावण की जब संधि करते हो ना मित्र, इसमें अयादि संधि होती है, र प्लस अन, ये रावण की संधि है, अयादि संधि। और ये इन्हें दशानन कहा गया। इनका दसमुख था, दसमुख वाला अर्थात रावण। ये लंका के राजा थे तो इन्हें लंकेश कहा गया, लंका पति कहा गया। इन्हें दशानन, देखो दशानन को मैंने 2 बार लिख दिया है, यहाँ से मैं दशानन को हटा दे रहा हूँ। तो इन्हें दशानन या लंकेश कहा गया। यहाँ पर मैं एक वर्ड लिख दे रहा हूँ, दशमुख। क्या कहा गया सर? 10 मुख। ये 10 मुख वाले थे इसलिए इन्हें रावण कहा गया। 10 शीश थे इनके, इसलिए ये रावण है। और 10 कंधे थे, 10 कंधे, 10 शीश 10 कंधे वाला रावण दशकंध कहा गया। और दैत्यों का, दैत्य धन इंद्र, दैत्येंद्र, ये दैत्यों के स्वामी थे इसलिए इन्हें दैत्येंद्र कहा गया। अब आते हैं बात सरस्वती की, कर लेते हैं। सरस्वती जिनकी कृपा के बिना हम और आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए, समाज के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग कुछ नहीं कर सकते। और इन्हें वाक देवी कहा गया, बोलने की देवी कहा गया, वाणी देवी कहा गया, वीणा पाणी कहा गया, शारदा कहा गया। तो क्या कहा? इन्हें शारदा कहा, इन्हें भारती भी कहा गया, वीणा पाणी कहा गया। पाणी माने हाथ, इनके हाथ में वीणा है इसलिए वीणा पाणी है। ये विमला है, विशुद्ध हैं। और ये वागीश है, वागीश की संधि करोगे तो वाक धन ईश, वाक माने वाणी, और वाणी की जो स्वामिनी है उसे वागीश या वागेश्वरी कहा गया। ठीक है। पृथ्वी का पर्यायवाची भू तो आप जानते ही हो, भूमि भी आप जानते हो, धरा भी आप जानते हो। फोकस करना है अवनी, अंबर का उल्टा। मैं विपरीतार्थक का भी वीडियो लेके आऊंगा। तो अंबर का उल्टा अवनी होता है। अंबर माने आकाश और अवनी माने पृथ्वी, अवनी। इन्हें वसुधा कहा गया, वसुधा। और ये अगर सिर्फ सुधा रहेगा, सुधा माने अमृत, और ये वसुधा हैं, इन्हें वसुंधरा कहा गया, इन्हें धरणी कहा गया, क्षिति भी कहा गया। क्षिति, एक शब्द क्षितिज है जहाँ पृथ्वी आकाश दोनों आपस में सटे हुए दिखाई देते हैं, क्षिति। और इन्हें उर्वी और उर्वरा भी कहा गया है। ठीक है। तो ये पृथ्वी के पर्यायवाची थे। अब कहा गया हिमालय। तो हिमालय, बाप रे बाप, ये पर्वतराज है। हिमालय तो पर्वतराज है ना, और वहाँ पर नग का, मरियों का भंडार है इसलिए इन्हें नगपति और नगराज भी कहा गया। इन्हें नगपति और नगराज भी कहा गया। और हिमाद्री, हिम से हिमाद्री बना, हिमगिरी, वो पर्वत जिस पे हर समय बर्फ जमी होती है वो हिमगिरी है। और इन्हें गिरिराज या पर्वतराज कहा गया, पर्वतराज कहा गया। ठीक है। फिर कहा हनुमान। हनुमान जी का नाम हनुमान पढ़ने का कारण है कि उनके हनु यानी ढोड़ी में वज्र लगा था, और इंद्र का वज्र लगने के बावजूद भी वो इस धरती पर विराजमान रहे, इसलिए उनका नाम हनु माने ढोड़ी, हनुमान इनका नाम पड़ा। जो पवन के पुत्र हैं, जो पवन के पुत्र, इसलिए ये पवन सुत हैं। हम वायु का पर्यायवाची यहाँ पर लिखे हैं तो ये पवन के पुत्र हैं, पवन सुत हैं। राम के दूत, बिना राम का तो कोई काम ही नहीं हो सकता बिना हनुमान के। और हमारे
हमको भी सफलता नहीं मिल सकती हमारे शिष्यों के बिना। तो हमारा हनुमान कौन है, हमारा दूत कौन है? हमारे छात्र हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हमारे छोटे भाई हैं, जो हमारे वीडियोज को, राठौर वर्ल्ड को क्या करते हैं? लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं। और जो बंधु सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनका मोबाइलिया लेके सब्सक्राइब कर देते हैं और घंटी भी बजा देते हैं। तो हमारा रामदूत कौन है? हमारा दूत कौन है? हमारे छात्र हैं, छात्र, जिनसे हमें बहुत बड़ी अपेक्षा है और हमारी सफलता उनके साथ है और उनकी सफलता मेरे साथ है। राम की सफलता हनुमान के साथ और हनुमान की सफलता राम के साथ। तो हमारे सभी छात्र हमारे लिए हनुमान हैं। और फैल जाओ YouTube की दुनिया में। और जिस प्रकार राम को प्रसिद्धि हनुमान ने दिलाई थी, मैं अनुरोध करता हूं, मैं राम तो नहीं, लेकिन अगर आप मुझे कुछ भी मानते हो तो ऐ हनुमान, YouTube की दुनिया पे अपने राम को लाना पड़ेगा, राठौर वर्ल्ड को लाना पड़ेगा। जिस प्रकार राम दूत हनुमान को कहा गया, अंजनी के पुत्र थे, इसलिए अंजनी पुत्र आंजनेय, अंजनी के गर्भ से पैदा लेने वाला आंजनेय कहलाया। और ये कपीश्वर है, कपि माने बानर, और बानरों का इन्हें ईश्वर मालिक माना गया, इसलिए इन्हें कपीश्वर और मारुति भी कहा गया। फिर देखो ये शेर बहुत इंपॉर्टेंट है। केहरी और केसरी शेर के बड़े बड़े बाल होते हैं। सिंह कहा गया, वनराज कहा गया, मृगेंद्र कहा गया, मृगपति कहा गया। किसको? शेर को कहा गया। वनराज, हाँ इंपॉर्टेंट, शार्दूल याद रखना और हरि याद रखना। हरि माने भगवान भी होता है। और इसे मृगराज कहते हैं, मृगेंद्र कहते हैं और सिंह कहते हैं शेर को। हाथी, हाथी कुंजों में, जंगलों में घूमने वाला मदमस्त, वन का राजा वनराज हैं। वनराज तो शेर को कहा गया, लेकिन मदमस्त होने के कारण हाथी का नाम मतंग पड़ा। फिर बोला गज, गज 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 माने हाथी का गया। और करी, करी मतलब बेटा कर, कर माने हाथ भी होता है, कर माने सूंड भी होता है। कर माने हाथ, कर माने सूंड, कर माने टैक्स। और सब्सक्राइब कर, तो सब्सक्राइब कर में कर, कमेंट कर, शेयर कर, लाइक कर, तो कर क्रिया है। तो कर के कई अर्थ हैं। तो कर माने सूंड होता है, इसलिए करी का मतलब यानी सूंड को धारण करने वाला हाथी, मस्त हो के चलने वाला मदमस्त हो। मतंग, हस्ती हाथी को, दंत होते इसके लिए दंती, नाग और वारण भी इसे कहा गया, परंतु नाग वारण कभी पूछा नहीं गया, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखना। करी, मतंग और दंती किसे कहते हैं? और कुंजर भाई बहुत हाईलाइटेड है। अब आते हैं अग्नि पर। अग्नि को कहते हैं पावक। पावक तो सबको याद है, अयादि संधि, ज्वाला, अनल, ये शब्द अनल, ये दिमाग में रखना, श्रुति संभिन्नार्थक। अनल माने आग और अनिल माने हवा। अनिल न पे छोड़ी कि मत, नील रही तो हवा और नल रहेगा तो क्या मानना है? आग। तो पावक, ज्वाला, अनल, दहन, सब कुछ जला के खत्म कर देने वाली आग है। और ये इंपॉर्टेंट है यार, वैश्वानर। वैश्वानर कहा गया। कृषाणु, जात देव, यह सभी जातों का देव है, अग्नि देव हैं, इन्हें इसलिए जाति देव कहा गया। और इनके केतु पर, केतु माने झंडा, धुआं होता है, इसलिए इन्हें धूम्र केतु कहा गया। किसको? अग्नि को। वायु, वायु का हवा, पवन, समीर, ये सब आप जानते हो। बस अनल और अनिल को फोकस में रखे रहना। अनिल माने, इसलिए एक जगह लिखा हूं, अनल माने आग और अनिल माने हवा। वात और मारुत, इसीलिए हनुमान चूंकि किसके पुत्र हैं? हनुमान जी किसके पुत्र हैं? पवन के, इसलिए इन्हें मारुति कहा गया, इसलिए इन्हें पवनसुत कहा गया। मैटर समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? फिर बोला क्या? अमृत। अमृत को सोम कहते, सोम। और देवताओं के पास चूंकि अमृत होता है, इसे अमृत को ग्रहण किए हैं, इसलिए सोम रस, सुधा, अमृत को कहा गया अमीय। अमीय शब्द अमृत का बिगड़ा स्वरूप है। अमृत का बिगड़ा स्वरूप अमीय है। सोम, सुधा, अमीय। पीयूष बहुत इंपॉर्टेंट। मधु, मधु। और देखो ये सुरभोग, सुर माने देवता, जिससे भोग लगाते हूं उसे सुरभोग कहते हैं। और अमी का मतलब भी अमृत होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें पीयूष कई बार पूछा गया है। और अमीय, सुधा और सोम आप जानते हो। भौरा, भौरा तो जानते ही हो। आहा, इस इन गलियों से उन गलियों तक, इन बगियों से उस बगियों तक, इन फूलों से उन फूलों तक चलने वाला कौन? भौरा है ना। बोला क्या? मधुप,
मधु, फूलों का मधु इकट्ठा करने वाला, अमृत इकट्ठा करने वाला कौन है? भंवरा है। मधुकर और मधु बना देने वाला कौन है? मधुकर है। इसे द्विरेफी कहते हैं। इसका आगमन और निगमन होता है, इसलिए इसे द्विरेफ कहते हैं। ये अली भी है, अली और अली, आली कई बार पूछेगा, आली मने सखी और अली मने भंवरा होता है। इसके 6 पद होते हैं, पद मने पैर। जानवरों के 4 पैर होते हैं, भंवरे के 6 पैर होते हैं। 6 इस जीके का प्रश्न बन गया कि भंवरा का कितना पैर होता है? तो 6 पैर। तो खटपद, भृंग और भ्रमर, भ्रमर मने घूमने, इधर उधर घूमने वाला, ये सभी के सभी किसके पर्यायवाची हैं? भंवरा के पर्यायवाची हैं। अब जंगल, तो जंगल का पर्यायवाची मित्र देखो, विपिन, कानन, अरण्य। विपिन, कानन, विपिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपसे बार बार पूछा जाएगा और आपसे मिस्टेक हो सकता है। कानन, अरण्य ये सब लोग जानते हैं, वन भी सब लोग जानते हैं, लेकिन ये कांतार बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है, तो कांतार पे फोकस रखना, विपिन पे फोकस रखना। गहन, गहन घना होता है ना जंगल, तो गहन, और अरण्य देगा तो आप मार लोगे यार। अरण्य तो मैंने लिखा है ना, अक्ष, अक्ष उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट ध्यान रखना है गहन, कांतार और विपिन, कानन, अरण्य और वन आपको मार लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आई घोड़ा की, तो घोड़ा का पर्यायवाची तुरंग, तुरंग बहुत इंपॉर्टेंट, तुरंग, घोटक और सैंधव बार बार पूछे गए हैं, तो ध्यान रखना, जिनको मैं हाइलाइटर पहले मार रहा हूं। तुरंग, घोटक और सैंधव। इसके अतिरिक्त इसका पर्यायवाची बाजी, अश्व और है भी होता है। आंख, नयन, आंख का पर्यायवाची नयन, दृग, लोचन, नेत्र, है ना, दृग, लोचन, अक्षी, अक्षी मने भी आंख होता है, चक्षु मने भी आंख होता है, नेत्र का मतलब भी आंख होता है। और यहीं पर एक मैं ट्रिक बता दे रहा हूं, मैंने जो नहीं लिखा है। अगर कल अश्रु का पर्यायवाची पूछता है, आंसू का पर्यायवाची पूछता है, तो कुछ मत करना है आप, आंख के पर्यायवाची में नीर शब्द जोड़ देना है। क्या जोड़ना है? नीर या जल, नीर या जल आंख के पर्यायवाची में, या वारी शब्द भी दे सकता है, क्योंकि नीर और वारी का मतलब भी जल होता है। तो आंख से निकलने वाला जल आंसू कहलाता है, इसलिए आंसू का पर्यायवाची नयन जल होगा, नयन नीर होगा, दृगवारी होगा, दृग नीर होगा, लोचन नीर होगा, लोचन वारी होगा, अक्षि नीर होगा, नेत्र नीर होगा, चक्षु नीर होगा, चक्षुवारी होगा। तो देखो मैंने आंख के साथ एक पर्यायवाची और बता दी ना, कि आंसू के पर्यायवाची के लिए आंख के पर्यायवाची में नीर, जल या वारी शब्द जोड़ेंगे। अब आते हैं आम पे, तो आम का पर्यायवाची आम्ररस, इसे फलराज कहा गया। जिस प्रकार सिंह को वनराज, तो फलों का राजा कौन हुआ? आम हुआ, फलराज हुआ। रसाल, रस 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 से बड़ा होता है भैया। इस समय आम का सीजन चल रहा, ले रहे हो मजा ना? तो आम, रसाल, सहकार, अमृत फल, बाप रे बाप, ये अमृत फल। और पिक बंधु, पिक जानते हो किसका पर्यायवाची होता है? मैंने कोयल कहीं लिखा होगा, हाँ कोयल, कोयल, पिक माने कोयल भी होता है। तो ये बंधु, कोयल का बसेरा कहाँ होता है? अक्सर आम के पेड़ों पर होता है, इसलिए इसे पिक बंधु कहा गया, फलराज कहा गया। अब इसीलिए मैंने कोयल बाद में दे दिया। कोकिला, कोकिल, पिक, अभी बताया ना, पिक बंधु आम को, और पिक किसको मानना है? कोयल को। इसे बसंत दूत कहा गया। बसंत आयो, बसंत बहार, इसका कौन लाया समाचार? तो कौन? कोयल, कोकिला, बसंत दूत, पिक और परभूत कहते हैं। पर मने जो, परभूत मने जो दूसरों पर निर्भर है, और कोयल अपने बच्चों का पालन नहीं करती, कोयल अपने बच्चों का पालन नहीं करती, बल्कि वो कौवे के खोते में जाकर के अंडा देती है, तो उसके बच्चों का पालन पोषण कौन करता है? कौवा करता है, इसलिए इसका नाम परभूत पड़ा, जो दूसरों पर निर्भर है। कबूतर को कपोत कहा गया। हारित एक शब्द लिखा, हारित बेहद इंपॉर्टेंट। हारिल मत मारना, हारिल एक अलग पक्षी है, हारिल अलग पक्षी है जो अपने चोंच में लकड़ी को दबा के उड़ती है।
और हारित माने कबूतर होता है, हारिल हारित अलग अलग है। रक्तलोचन, कबूतर की आंखें जो होती है ना लाल होती है, उसके कोने में लाल होता है, तो उसे रक्तलोचन या धूम्रलोचन कहा गया। धूम्र नेत्र भी कहा गया, तो धूम्रलोचन या रक्तलोचन किसे कहा गया? कबूतर को। इसे पारावत और परेवा भी कहा गया, पारावत और परेवा भी कहा गया। लेकिन धूम्रलोचन, हारित बेहद इंपॉर्टेंट, पारावत और परेवा, धूम्रलोचन और रक्तलोचन तथा कपोत पर्यायवाची किसके हैं? कबूतर के। बंदर जिसका पर्यायवाची कपि है, मरकट, मरकट कहा गया क्या? मरकट बंदर को कहा गया। किरकिट बंदर को किटकिट किटकिट नहीं लगा, तो मरकट किरकिट किसको कहा गया? बंदर को कहा गया। किस बानर देशज शब्द है हो। हरि, हरि मने क्या हुआ? शेर, हरि मने भगवान, हरि मने बंदर भी होता है। तो शाखा मृग, जैसे मृग ना हिरण उछलता है कि नहीं उछलता है, तो शाखाओं पर मृग की तरह उछलने वाला अर्थात कौन हुआ? बंदर हुआ, इसलिए इसे शाखा मृग कहा गया। तलवार, तलवार असी चंद्रहास, चंद्रहास तलवार को कहा गया। खड्ग बहुत बार आप सुने होंगे, कृपाण बहुत सुने होंगे। शमशीर, जब कभी आप जानते हो कि कभी भी हूं और मेरी कविताएं मेरे राठौर वर्ल्ड के प्लेलिस्ट में हैं। इन शब्दों का माया इतना बृहद है यार ना, कि अगर शब्दों की जानकारी आपको हो ना, तो काव्य रचना में इनका बड़ा ही खूबसूरत रोल होता है। तलवार की जगह अगर शमशीर प्रयोग करते हो तो गजब का काव्य पंक्ति बनता है यार। तो आपके ज्ञान के लिए, आपके समाज वर्धन के लिए आज राठौर वर्ल्ड मैं एसके सिंह दिन रात लगा हुआ हूँ। बस थोड़ी सी आपको कमेंट करना है, शेयर करना है, लाइक करना है राठौर वर्ल्ड को, फिर देखो आगे आगे होता है क्या। तो बोला आशी, चंद्रहास, खड्ग, कृपाण, शमशीर और करवाल किसके पर्यायवाची हैं? तलवार के पर्यायवाची हैं। तालाब, मैंने नदी का पर्यायवाची बताया, समुद्र का पर्यायवाची बताया, अब तालाब का भी पर्यायवाची बता दे रहा हूँ। सर, सरोवर, पुष्कर, सर, सरोवर, पुष्कर, तड़ाग, पद्माकर और जलाशय तालाब का पर्यायवाची है। जबकि तोता का पर्यायवाची कई बार पूछा गया। शुक्र, शुक्र माने तोता है। कीर, सुग्गा, सुग्गा समझ रहे हैं ना, गांव में सुग्गा बोला जाता है। का हो तो पिंजड़ों में सुग्गा जिंदाबाद है, तो सुग्गा माने तोता। सुआ, इसका बिगड़ा रूप है, सुग्गा का बिगड़ा रूप सुआ है। और रक्त तुंड, तुंड माने चोंच होता है, तुंड माने चोंच, और रक्त माने जो रक्त कैसा होता है? लाल होता है, यानी जिसका चोंच खून की तरह, रक्त की तरह लाल हो, उसे क्या कहा गया? रक्त तुंड अर्थात तोता। ये बहुरी समास है। और दारिम प्रिय, दारिम का मतलब अनार, दारिम शब्द का अर्थ अनार है, और अनार तोता को बहुत पसंद है। इसलिए जिस प्रकार किसको, गणेश को मोदक प्रिय कहा गया, इसी तरह तोता को दारिम प्रिय कहा गया। बाण, बाण का पर्यायवाची सर, तीर, विशिख, बहुत इंपॉर्टेंट, विशिख जिसका सिख, जिसका सबसे अग्रभाग सामान्य नहीं होता, विशेष होता है, वो अग्रभाग ही बाण का विशेष होना चाहिए, तभी जाके चोट लगेगा। तो इसीलिए इसको विशिख कहते हैं। और शिलीमुख, शिलीमुख पत्थर की तरह कड़ा होता है इसका मुख, इसलिए शिलीमुख कहा गया। नाराज और सायक कहा गया। कुत्ता, कुत्ता का पर्यायवाची श्वान होता है। कुक्कुर देशज शब्द है, कल एग्जाम में पूछेगा कि कुकुर कौन सा शब्द है, तो विदेशज मार्क दीजिएगा तो कहानी खत्म हो जाएगा। गांव वाला देशज, बिना गांव वाला इधर उधर वाला विदेशज। हम देशज विदेशज का राठौर वर्ल्ड का प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है। कब जब मन करे विकारी अभिकारी, देशज विदेशज, संज्ञा सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये सब पढ़ा चुके हैं गुरु। संधि, समास, वर्ण, जा करके राठौर वर्ल्ड का प्लेलिस्ट खोलो और एक एक टर्म को देखो यार, एक एक पॉइंट को देखो, क्योंकि बस 1 महीना 2 महीना में किसी के सामने वर्दी है, किसी के सामने टीचर बनने का ख्वाब है, सारे ख्वाब पूरे होंगे। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, बस आप मेहनत करो। तो बोलता है कुकर, कुकुर, सुनक, सारमेव और श्वा कहा गया किसको? कुत्ते को कहा गया। इस तरह मैंने एक कलेक्शन दिया, 10-15 साल के पेपर्स में पूछे पर्यायवाची शब्दों का एक कलेक्शन दिया है। पर्यायवाची शब्दों को खत्म करने के लिए शायद 20 वीडियो और मैं बनाऊं, तब भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि हजारों ब्रह्मांड में शब्द है, सबका पर्यायवाची है। लेकिन जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, उनका मैंने एक कलेक्शन दिया है। और 99% मुझे आशा है
कि आने वाले परीक्षाओं में पर्यायवाची शब्द इसी से पूछा जाना चाहिए। और मैं भगवान से भी गुजारिश करता हूं कि हे प्रभु, मेरे मित्रों को, छात्रों को सफलता देने के लिए पर्यायवाची हमारे वीडियो में से पूछिएगा। ठीक है ना प्रभु? तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, प्रणाम।